अघोरी तो कहा जाता है भगवान शिव को, क्योंकि एक शिव का दरबार ही ऐसा है जिनके भक्त असुर और देवता दोनों हैं, जिनके पास सिंह और बैल दोनों बैठते हैं जी। वो सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। लखनऊ में एक और शमशान है, गुलाले के नाम से चौक में है। उसके मांस और अस्थियों को भूना और उसको ले जाकर भैरव जी को भोग लगाया और गोमती नदी के जल को भोग लगाया। उसके बाद जो अस्थियां बची और पंख बचे उनको रखा और बचे हुए जल को छिड़क दिया उसके ऊपर, बोले जाग जा, कौवा फिर से जीवित होकर उड़ गया। ये देखी हुई घटना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी चैनल पर। और काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने लेके आऊं और उनसे मिलवाऊं और बहुत ऐसी जानकारियां आपको दिलवाऊं जिससे अभी भी हम अनजान हैं। मैंने बॉम्बे से इनको स्पेशली आपके लिए अपने लिए बुलाया है। तो पहले हम वेलकम करते हैं श्री कमल राज महाराज जी का आज हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच महाराज जी आपका यहाँ पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह और प्रेम के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। तो आज इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे आपके कमेंट्स को लेके, और वो टॉपिक है अघोरी बाबाओं के ऊपर। कौन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारी बातें होंगी। अभी सारे सवाल आज हम महाराज जी से पूछेंगे और हमें वो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन पहले आपको महाराज जी से पूछवाता हूँ कि वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं और इनके गुरु कौन हैं। तो महाराज जी पहले ये बताइए, आप विद्यांचल से आए हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरी ऑडियंस को दे दीजिए पहले। मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों से मैं रहता हूँ, माँ भगवती की कृपा से, और 20 वर्षों से वहीं साधनारत हूँ। और गुरु कृपा से वहीं पर आध्यात्मिक जिज्ञासावश और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आध्यात्म के मार्ग को मैंने चुना, जिसमें माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे अनुभव हुए और गुरु कृपा से बहुत कुछ समझ में आया। आध्यात्म क्या है, संत क्या है, ईश्वर क्या है जी, ये बातें अनुभव में आई। और जिसके कृपा से मैं अभी भी धीरे धीरे चल ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जी जी। और कई बार मैंने आपके स्टोरीज़ पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके गुरुजी की फ़ोटोज़ देखी हैं। वो कौन हैं, कहाँ से हैं और उनका नाम क्या, उनके बारे में भी थोड़ा सा एक ऑडियंस को बता दीजिए। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री श्री 108 देवी प्रसाद जी महाराज, माँ शारदा शक्तिपीठ, ओके, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र माँ सरस्वती का शक्तिपीठ है जो मैहर देवी मध्य प्रदेश में है। वहाँ के वो पूर्व प्रधान पुजारी थे। अच्छा। और उन्हें इनकारनेशन ऑफ माँ शारदा कहा जाता था। इनकारनेशन ऑफ माँ शारदा? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसे एक नीलकंठ स्वामी जी महाराज थे, 362 वर्ष के संत हुए, जो मैहर में थे। ओके। वो गुरु जी के पिताजी के गुरु थे। गुरु जी के पिताजी के गुरु? हाँ, जो उनके पहले जो प्रधान पुजारी थे जी, उनको उन्होंने ऐसा कहा था और अपने कई शिष्यों को कहा था कि माँ शारदा पुजारी परिवार में अवतार लेंगी। और वो माँ शारदा को दीदी कहकर संबोधित करते थे। जब गुरु जी का जन्म हुआ तो गुरु जी को भी दीदी कहकर ही संबोधित करते थे। अच्छा। और जब गुरु जी का जन्म हुआ उसके बाद कई अलौकिक घटनाएं होने लगी, जैसे माँ शारदा के मंदिर में कभी कभी घंटानाद होता था। और आल्हा और ऊदल का नाम लोगों ने सुना होगा, महोबा के योद्धा हुए जी, जिसमें आल्हा माँ शारदा के बहुत अनन्य भक्त हुए, जिसको माँ शारदा ने मनुष्य शरीर से अमरता प्रदान की। आज भी वो अमर है और माँ शारदा की पहली पूजा वही करते हैं। त्रेता युग में हनुमान जी को वरदान देकर अमर किया सीता जी ने जी। द्वापर में कृष्ण ने श्राप देकर अमरता प्रदान की अश्वत्थामा को। और कलयुग में अगर किसी को मनुष्य देह सहित अमरता प्रदान करने का श्रेय जाता है तो केवल एकमात्र माँ शारदा मैहर देवी हैं, जो मैहर में स्थापित हैं, विराजमान हैं। और वहाँ के पूर्व प्रधान पुजारी हमारे गुरुदेव भगवान थे। ओके, जो कि बहुत ही दिव्य अलौकिक ज्योति थे। जी। तो अभी इस टॉपिक पे हम ज़रूर आएंगे और मुझे लगता है इस टॉपिक के लिए हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। हाँ जी जी, ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। हाँ, क्योंकि हमें जानना है कि माँ शारदा कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या उनकी शक्तियाँ थी, क्या उनके मंत्र थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अगले पॉडकास्ट पे। लेकिन पब्लिक की डिमांड पे एक क्वेश्चन है कि अघोरी कौन होते हैं।
अघोरी क्यों बनते हैं, अघोरी तपस्या कौन सी करते हैं, तो थोड़ा सा अघोरियों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन आज हमें दीजिए। अघोरी तो कहा जाता है भगवान शिव को, अघोरेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोरेश्वर, अघोरेश्वर, अघोरियों के ईश्वर। अच्छा। और सबसे बड़े अघोरी भगवान शिव स्वयं हैं। अघोरी का मतलब जैसा आज लोग प्रचलित है जैसा, वैसा नहीं है। जैसा लोग समझते हैं कि कोई मांस खाता है या बहुत गंदगी में रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब साधना के कुछ गोपनीय अंग हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। परंतु अघोरी का अर्थ है जो सहज हो, जो किसी के लिए घोर नहीं हो, जो बुरा नहीं हो, जो सम हो, उसको अघोरी कहते हैं। जो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, जो सब कुछ स्वीकार कर ले, उस जिसके लिए विष्ठा में, पकवान में, अच्छे में, बुरे में, बिना पक्षपात किए जो सब कुछ स्वीकार करने का साहस रखता हो, जो सबके कल्याण की सोच रखता हो, उसका नाम अघोरी है। जी, मतलब सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हाँ, उसका गलत प्रचार किया गया ना। उसका कुछ लोगों ने, कुछ बहरूपियों ने उसका गलत प्रचार किया है। आज भी बहुत सारे बहरूपी ऐसा कर रहे हैं। देख रहा हूँ कि हर कोई मतलब शमशान घाट में जाके कुछ ऐसे बलि दे रहा है या बलियों के बारे में बता रहे हैं, मांस चढ़ा रहे हैं, और लोगों को भी यही नॉलेज दे रहे हैं कि आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा आपको लगता है ये सब ठीक है करना? देखिए, बलि का मतलब है त्याग से, और बलि का मतलब है अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग करना। तो सबसे प्रिय मनुष्य का तो स्वयं का प्राण है जी। वो तो किसी ने नहीं चढ़ाया जी। रावण ने तो अपना सर चढ़ाया था जी। किसने अपना सर चढ़ाया? जी, है ना। तो जब ऐसी कोई बलि नहीं कर सकता तो वो लोग विकल्प चुनते हैं। मनुष्य बहुत चतुर है। वो अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। तो आज की बलि का स्वरूप वही हो गया है। बाकी कुछ गोपनीय विधि विधान जरूर हैं तंत्र मार्ग से, जो कि सार्वजनिक करने योग्य नहीं है, और जिस प्रकार से लोग उसे सार्वजनिक कर रहे हैं ना, वो उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा और वो आम जनमानस उसे समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जो उसको शो ऑफ कर रहे हैं, जो उसको दिखा रहे हैं, वो उसका मर्म खुद नहीं जानते कि वो है क्या। जी। बलि का मतलब सीधा सीधा है त्याग, और शमशान का मतलब एकांतवास। जहाँ पर आप एकांत में जाइए, आपके चित्त में वैराग्य होगा, संसार की नश्वरता का पूरा पूरा भान होगा, तब आप वहाँ ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित कर पाएंगे। अगर आपके अंदर संसारिकता भरी रहेगी तो आपको ईश्वर से संबंध स्थापित करने में मुश्किलें आएंगी। शमशान उस वैराग्य का पूर्ण वैराग्य को पाने का सबसे अच्छा स्थान है जी। इसलिए ऐसा करते हैं। और वो तपस्या क्यों करते हैं? क्या कारण है? मतलब सब कुछ त्याग के। आध्यात्म की जो सबसे ऊंची स्थिति है उसमें कहा जाता है जीव का शिव हो जाना। प्रत्येक आत्मा को कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा। जीवात्मा को जो सबसे प्योर फॉर्म है उसका नाम है शिव। एक बार जीवात्मा का मतलब बता दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कई लोगों को भी नहीं पता होगा। हाँ, जब ईश्वरीय शक्ति का संचार मनुष्य शरीर में हो जाता है तो इसमें कॉन्शियस पैदा होता है। जी। ठीक है ना। कॉन्शियस को क्या कहेंगे वो तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पर कॉन्शियस पैदा होता है। और वो कॉन्शियसनेस में उसको अभ्यास बचपन में माता पिता कराने लगते हैं कि देखो तुम सागर तिवारी हो जी, तुम कमल राज हो, ऐसा करके उसे ऐसा उसका नकली परिचय शुरू हो जाता है, नकली व्यवहार, नकली संसार, ये सब शुरू हो जाता है। इस अभ्यास में उसका ईगो भी प्रकट हो जाता है। वो ईगो से जुड़ जाता है। अब यही मैं हूँ, ये मेरा पद है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी जाति है, ये मैं हूँ। और उस चक्कर में वो अपने मूल वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। उस वापस उसी मूल स्वरूप को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अध्यात्म है। उसमें कई पथ हैं। नाथ पथ हो, चाहे अन्य अखाड़ों से भी हों, चाहे नागा हों, चाहे अघोरी हों, चाहे वैष्णव हों, चाहे शैव हों, चाहे शाक्त हों, इन सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने उसी आत्मस्वरूप को जान लेना। तो अघोरियों का भी मूल कार्य वही है। ओके। स्वयं को जानना, स्वयं के शिव स्वरूप को जानना, क्योंकि हम उसी ईश्वर का ही अंश हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अध्यात्म है, और उसके नाना पथ हैं, जिसमें से एक अघोर मार्ग भी है। अभी आपने साधना की बात करी, तो साधना किस किस प्रकार की साधनाएं करते हैं ये जो अघोरी लोग होते हैं? ये
अघोरी साधु कौन कौन सी ऐसी साधनाएं करते हैं, थोड़ा सा आप उसको विस्तार में अगर बताएं तो। बहुत सी साधनाएं करते हैं जिसमें शव साधना होती है जी। दरअसल वो एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है अपनी माइंड टेस्टिंग की, कि हमारा मन किन किन स्थितियों में विचलित नहीं हो रहा। अब आप गंदी जगह पर चले जाएं तो आपका मन विचलित हो जाता है, अच्छी जगह पर जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। दोनों में जब समत्व आने लगे, इक्वल होने लगे, तब आपकी स्थिर बुद्धि मानी जाती है। तो अघोरी उस स्थिति को प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं, चाहे वो शव साधना के माध्यम से हो, वो जो भी साधनाएं करते हैं उनका मूल उद्देश्य यही है। और उसमें कई प्रकार की साधनाएं हैं, जैसे बताया ना कि कभी खान पान से रिलेटेड हो, चाहे वो बलि हो, कभी मांस आदि भक्षण करके, कभी पकवान खाकर, वो दोनों में सम रहते हैं। और जो सम रह सकते हैं वही शिव हैं, क्योंकि एक शिव का दरबार ही ऐसा है जिनके भक्त असुर और देवता दोनों हैं, जिनके पास सिंह और बैल दोनों बैठते हैं जी। वो सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं, महाब्रह्मचारी हैं और 2 पुत्र भी हैं, दिगंबर हैं और हिमालय में बैठे हैं। शरीर पे वस्त्र नहीं और हिमालय की कड़कती ठंड में है, शरीर और सर से गंगा भी बह रही है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जो शांत, सम और सहज रह सकता है वो शिव है। और उसके बाद सब जो जैसा आया उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, ये शिव का गुण है। शिव के पास कंडीशन नहीं कि तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम बहुत पवित्र होकर आओ, तुम जैसे हो बस वैसे के वैसे पूरे के पूरे मेरे पास आ जाओ, अब मत भटकना जी। ये उसका मार्ग है, ये उसका तरीका है, ये संदेश भी है जी। और अघोरी साधु और नागा साधु, इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अघोरी साधु भी सेम होते हैं और नागा साधु भी सेम होते हैं। क्या ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? नहीं, नागाओं में कुछ अघोरी भी होते हैं, अघोर मार्ग के भी साधु होते हैं जी। परंतु नागा विशेष तौर पे एक ग्रुप है, एक समूह है संतों का, साधुओं का, जो संत समाज सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए बना। उसकी विशेषता ये है। और ये गोपनीय रहते हैं, गोपनीय तरीकों से रहते हैं, कभी समाज के बीच में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, पर इनका मूल उद्देश्य सनातन धर्म और संत समाज की सुरक्षा के लिए है। और अघोरी तो फिर शिव स्वरूप ही हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं वो शिव स्वरूप हैं, और जो वास्तविक नहीं है वो तो पाखंडी और कालनेमी के अलावा कुछ नहीं है जी। तो ये नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रह सकते या रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रहते हैं, कई ऐसे रहते हैं। अघोरियों में भी 2-3 संप्रदाय हैं। एक सर्वेश्वरी समूह है जिसमें थे अवधूत भगवान राम, एक बहुत बड़े साधक हुए बनारस के, तो जो विंध्याचल में भी जिन्होंने तप किया, बहुत उच्च कोटि के साधक हुए। और इस कलयुग में तुलसीदास जी के समय हुए बाबा कीना राम, तो ये सब अघोर पथ के प्रचारक हुए जी। तो इन सब के मार्ग जो थे ना बहुत सहज थे। इनको देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे ये अघोरी हैं। उनके बाल नहीं होते, बाल छोटे रखते हैं वो, और एक लुंगी सफेद नीचे पहनेंगे और एक लुंगी ओढ़े रहेंगे, तो आपको देख के लगेगा ही नहीं ये अघोरी हैं। अघोरी का मतलब आप सहज हो जाइए, सामान्य हो जाइए, जितने सहज आप हो जाएं वो अघोरी है। लोग डरते क्यों हैं कमल महाराज? क्योंकि वो जानते नहीं हैं, गलत प्रचार के कारण। गलत प्रचार के कारण। आप भगवान शिव से डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं, तो वो तो अघोरेश्वर है। सही बात है। तो कई बार ना ऐसा लोग ये मानते भी हैं कि अघोरी जो तंत्र विद्या, जो भी उनके पास शक्तियाँ होती हैं, तो लोगों को लगता है कि अघोरी सिर्फ हमेशा तंत्र का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं। क्या ये सच है? अब शिव के भक्त तो राम भी हुए और रावण भी हुए जी। तो साधना कर कर कुछ ऊर्जा, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, ये अपनी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। लेकिन अब मनुष्य क्या है ना, वो कभी कुछ थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो साधना तो करते हैं पर थोड़े से प्रलोभन में आ जाते हैं। कोई आया, किसी ने प्रलोभन दे दिया, हमारा ये कार्य कर दीजिए, या किसी ने उनको कुछ कह दिया, अभी उनका अहंकार नहीं गया चित्त से। साधना की फाइनल स्टेज है कि आपका अहंकार खत्म हो जाए। आप सहजता का मतलब है कि आपके अंदर अहंकार नहीं हो, सरलता आ जाए, सहज हो जाए आप। तो जो सहज नहीं हो पाया, वो सरल नहीं हो पाया, वो शिव हो ही नहीं सकता।
और जो शिव नहीं हो पाया तो उसके अंदर अहंकार रह जाता है। जब तक अहंकार शेष है तब तक इस प्रकार की चीज़ें लोग करते रहते हैं। लेकिन किसी सात्विक, किसी भगवत भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा। हाँ, किसी भक्त का नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी एक नाम रूप को चुनकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। फिर कोई तांत्रिक मांत्रिक उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता जी। और ये अघोरी बनने के लिए क्या क्या त्यागना पड़ता है? त्यागना नहीं पड़ता, सब कुछ सहजता से स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा, सब कुछ स्वीकार करना। अहंकार को त्यागना पड़ता है, अभिमान को त्यागना पड़ता है, जाति पद नाम पद प्रतिष्ठा, इसके अभिमान को त्यागना पड़ता है जी। महाराज जी, आप कभी सिद्ध पुरुष अघोरी से मिले हैं? हाँ, भगवत कृपा से ऐसे कई लोगों से मिलना हुआ। हमारे जन्म के पीछे भी कुछ ऐसी घटना शामिल है। मेरी दादी, लखनऊ का एक बहुत फेमस मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मेडिकल कॉलेज के पीछे जी, गोमती नदी के तट पर मरी माता के नाम से एक मंदिर है। ओके। वहाँ पर एक राधे श्याम बाबा बैठते थे। उनसे मेरी दादी ने कुछ कहा था कि हमारा कुलवंश आगे बढ़े, आप माँ से प्रार्थना कीजिए। तो दादी बताती थी कि उन्होंने कुछ माँ के पास से प्रार्थना की तो माँ के पास से एक पुष्प आया और जब हाथ में लिया तो एक सेब बन गया। वो सेब उन्होंने दादी को दिया और बोले जाओ अपनी बहू को दे देना। पुष्प आया और वो सेब बन गया। सेब बन गया। हाँ, और वो उन्होंने दादी को दिया और बोले जाओ तुम्हारे घर में तुम्हारा पोता आएगा, परंतु ये तुम्हारा नहीं होगा, सांसारिक जीवन नहीं जी पाएगा। अच्छा। वो आध्यात्म पथ पर चला जाएगा। तो उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर मेरा जन्म हुआ और जीवन जैसे जैसे चेंज हुआ तो ऐसा देखा लोगों ने। फिर एक अघोरी का दृष्टांत मैं बताता हूँ। लखनऊ में एक और शमशान है, गुलाले के नाम से चौक में है। तो वहाँ पर वो अघोरी रहते थे। तो वहाँ भंडारा चल रहा था और रामचरितमानस का पाठ हो रहा था भैरव मंदिर पे। ओके। हाँ, एक और बलि हो रही थी और एक और जो नहीं खाते थे मांस आदि, तो उनके लिए सात्विक भोजन बन रहा था। अब उनको भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने ऐसे कंकड़ हवा में उछाला तो ऊपर से 2-3 कौवे गिरे। उन्होंने उन कौवों के पंखों को नोचा, उसके मांस और अस्थियों को भूना और उसको ले जाकर भैरव जी को भोग लगाया और गोमती नदी के जल को भोग लगाया। उसके बाद उसको खाया। बचा हुआ जल वो लोगों में बांटा। जिसको जो शराब नहीं पीता था उसके हाथ में वो चरणामृत हो गया और जो शराब पीता था उसके पास वो शराब बन गया। उसके बाद जो अस्थियां बची और पंख बचे उनको रखा और बचे हुए जल को छिड़क दिया उसके ऊपर। बोले जाग जा, कौवा फिर से जीवित होकर उड़ गया। ये देखी हुई घटना है, ये पक्की देखी हुई घटना है, आंखों देखी। आपने आंखों देखी घटना है। दूसरा फिर बाबा कीनाराम जो 900 वर्ष पहले अघोर पंथ के प्रचारक हुए। फिर अभी कुछ समय पहले अवधूत भगवान राम हुए। और अभी बनारस के हरिश्चंद्र घाट के एक तपस्वी साधक हैं उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा जी महाराज। हाँ, इनके बारे में सुना। हाँ, 1967 के आईएएस क्वालिफाइड हैं। आईएएस क्वालिफाइड हैं और एक राजघराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं वो। और अति विद्वान, अति सौम्य, देखने में जितना विकराल स्वरूप है उनका, स्वभाव से उतने ही सहज, उतने ही सरल। तो ऐसे महापुरुषों से मिलकर समझ में आता है कि वास्तव में शिव ऐसे ही हैं, वो सहज है, बहुत सरल है। लेकिन आपने ये बात बोली ना कि आईएएस ऑफिसर, मतलब आईएएस उन्होंने क्लियर कर रखी है। हाँ, तो सोचिए कि हम सोचते हैं कि अघोर जीवन सिर्फ वही लोग जीते हैं जो मतलब हर चीज़ से फ्री हैं, जिनके जीवन में जिसका कोई लक्ष्य नहीं था या उन्होंने किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन आपने आज ये बात बताई कि एजुकेटेड लोग भी उस मार्ग को चुनते हैं। हमारे भारत की जो परंपरा मूल पुरानी है उसका नाम है ऋषि परंपरा जी। और जितने भी ऋषि परंपरा के लोग आए ना, उसमें अधिकतर ऋषि सब राजघरानों से आए, जो बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सारी उपलब्धियां थी उनके पास, बहुत सी भौतिक उपलब्धियां भी थी और उसके बावजूद उन्होंने आध्यात्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये अद्भुत बात है और सौभाग्य से मुझे ऐसे सिद्ध महापुरुषों का दर्शन मिला है और बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं जी। और जिनको भी मिलना हो तो वो मिल सकते हैं उन्हें और सर्च कर सकते हैं कपाली बाबा, उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा। बहुत ही अद्भुत संत हैं वो, अद्भुत सिद्ध पुरुष हैं वो।
जी, आपने अभी एक बात बताई कि ये बचपन से कह लें या अभी कुछ टाइम से कह लें, जब से मैं इस फील्ड में आया या ऐसे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला, बाबाओं से मिला, अघोरियों से भी मैं मिला पर्सनली, मतलब हमेशा हम सुनते हैं या हम मंदिर में कभी भी जाते हैं तो हम प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं, लड्डू, बूंदी या और कोई अन्य मिठाइयाँ हो गई हैं। तो ये एक प्रोसेस है साधना करने का या तांत्रिक विद्या या मतलब तंत्र करने का, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, ये क्यों चढ़ाते हैं, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान शायद ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं सात्विक चीज़ें ही चढ़ती हैं उनको, लेकिन ये क्यों चढ़ती हैं? मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे, मतलब हम तो सोचते हैं कि किसी पक्षी को नहीं मारना, किसी पशु को नहीं मारना, लेकिन ये जो बलियां चढ़ती हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? भगवान अति विचित्र है। हम जिस भगवान की पूजा समाज में जिस ईश्वर को हमें बताया जाता है वो सात्विक है, शांत है, क्योंकि समाज में हमें वैसी व्यवस्था की आवश्यकता है। लेकिन जब बात साधना की आती है तो उसके कुछ तरीके हैं। शाक्तों के कुछ अलग तरीके हैं, वैष्णवों के अलग तरीके हैं, शैवों के अलग तरीके हैं। शाक्तों ने जो शाक्त और शैव मूल प्राचीन परंपरा है, उसके बाद वैष्णव आते हैं। उन्होंने थोड़ा मांस मदिरा, सात्विकता, तामसिकता से थोड़ा दूर होकर उन्होंने सात्विक मार्ग चुना, भक्ति मार्ग चुना जी। लेकिन जो शाक्त और शैव का मार्ग है वो वीर मार्ग है, राजस मार्ग है और वो साधना मार्ग है जी। तो उसमें बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं जिसकी बहुत सार्वजनिक चर्चा ऐसे कैमरे पर ठीक भी नहीं कर सकते। वो गुरु शिष्य परंपरा में ही होती हैं। जी हाँ। अब कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो आजकल वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ऐसी साधना ये करो और ऐसा करके भी दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, ये हाँ एक्चुअली मैं यही पूछ रहा था कि इतनी ओपनली किसी चीज़ को, मतलब मेरे को लगता है जैसे आपने बताया कि वो गुरु की नॉलेज में ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि ओपनली जितने भी कोई भी हो, कोई अघोरी है या किसी के पास सिद्धि किसी ने प्राप्त कर ली है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ओपनली बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें गुप्त रहनी चाहिए। एक कहावत है कि थोथा चना बाजरा घना, जी, बुजुर्ग की कहावत है जी। किसी डिब्बे में एक चने को डाल दो जी और उसको ऐसे हिलाओगे तो फिर डिब्बे में आवाज़ आएगी। ओके। लेकिन उसमें बाजरे से उसको भर दो पूरा और फिर हिलाओ तो आवाज़ नहीं आएगी। तो जो वास्तव में सिद्ध पुरुष है ना, उनका व्यक्तित्व बोलता है जी, उनका स्वभाव बोलता है। और ये जो फालतू चिल्ला रहे हैं, रोज़ रील्स डाल रहे हैं और तंत्र मंत्र और जाने बता रहे हैं उनको देवी मिल रही है, भगवती मिल रही है और बचपन से उनके साथ उनकी सेवा भी कर रही है, उन पे कृपा कर रही है, तो भगवती तो सबको मिल रही है। वो सबकी है, वो सबकी है। बिना माँ के तो संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जी। और जितने लोग माँ से पैदा हुए हैं उन सबके साथ माँ भगवती है जी। हम माँ भगवती के हैं कि नहीं, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें तैयारी रखनी है जी। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पागलपन ऐसा सवार है जो इस तरह के अनावश्यक प्रचार प्रसार करते रहते हैं। उनको यथार्थ का स्वयं में ज्ञान नहीं है। यथार्थ बात जिनके पास है, सत्य जिनके पास है, वो उसको जानते हैं। वहाँ पर पाखंड नहीं है, वहाँ साधना है, वहाँ आध्यात्म है, वहाँ मानवता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरलता है, वहाँ ज्ञान है जी। वहाँ फालतू का प्रपंच नहीं है। प्रदर्शन ऐश्वर्य का होता है, प्रदर्शन अहंकार का होता है। भक्ति और साधना जितने गुप्त रहते हैं उतने फलित होते हैं। भक्ति और साधना का प्रदर्शन नहीं होता है, ये गुप्त बात है। ये नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मतलब ये शायद आज के टाइम पे कोई लोग नहीं समझ पाते होंगे। और एक चीज़ और बहुत टाइम से मेरे भी मन में थी कि हम सोचते हैं कि जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा कोई भी साया है, जैसे पॉजेस्ड हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ या मंदिर चले जाओ। तो क्या अघोरियों में ये शक्ति होती है कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें? हाँ, ऐसा होता है। उसके पीछे एक कारण है कि जब कोई अघोर मार्ग पर चलते चलते बहुत सहज हो जाता है, ईश्वर से एकाकार होने लगता है, वो जितनी इम्प्योरिटी उसके अंदर है, जितनी अपवित्रता है वो दूर कर देता है। वो जितना सहज, जितना सरल, एक बच्चे की तरह जब हो जाता है,
एक बच्चे को देखा है कभी कि उसको गंदगी में रख दो या फूलों में रख दो, उसको पता ही नहीं, वो इंजॉय करता है उसमें भी। तो ऐसी इक्वल, ऐसी सहज, ऐसी सरल बुद्धि अघोर की चरम अवस्था है, तब वो ईश्वर के करीब जा पाता है। ईश्वर का प्रकाश होता है। जब ईश्वर का प्रकाश हो जाता है उसके हृदय में, तो ये प्रकृति उसके अधीन हो जाती है, प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। वो जब चाहे प्रकृति में कुछ भी फेर बदल कर सकता है, वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को बदल सकता है और कुछ भी कर सकता है, किसी का रोग सही कर सकता है, किसी और भूत प्रेत बाधा तो बहुत छोटी सी बातें हो जाएंगी। वो संकल्प से उसके सन्मुख जाते ही वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, सिद्ध महापुरुषों के तो सन्मुख जाते ही ऐसी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और मुक्त हो जाती है, प्रेत योनि से मुक्त हो जाती हैं। ये ऐसे सिद्धों का प्रभाव है जी। और ये जितने लोगों को भूत झाड़ने के लिए पाखंड करना पड़ता है ना कि ये हवन कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं, फिर वैसा कर रहे हैं, तो ये सब तो केवल ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, आपने बहुत सही बात बताई। और अघोरी जो साधु होते हैं, ये कभी ऐसे भी इनके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं कि ये चीज़ नहीं कर सकते या ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ इनके रूल्स होते हैं? जैसे कि नहीं, अघोरी साधु तो ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर और सब कुछ करते हुए वो कुछ नहीं करते जी। क्योंकि वो अंदर से सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, सदैव अपने परमात्मा के साथ जो उनका नित्य संबंध है उसको अनुभूत करते हैं, अपने अंदर शिव स्वरूप को वो महसूस करते हैं और बाहर मानवता को वो महत्व देते हैं। उनके लिए पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उनके लिए सबके दुख दूर करना ये उनका मूल धर्म है। यही शिव का स्वभाव है, जो सबके हित का भावना रखे वही शिव है। नहीं नहीं, आपने बहुत बारीकी से आज ना अघोरी के ऊपर बातें करी। और मैंने आज तक बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पॉडकास्ट देखे हैं और काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े हैं। हर जगह इसका अलग 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 मतलब है। लेकिन जो सबसे आपने एक अच्छी बात आज इस पॉडकास्ट पे कही कि जितनी भी ये साधनाएं हैं, जो लोग इसको ओपनली करते हैं, मतलब कि ये कर लो वो कर लो, और आपने बोला कि जितना आप इसे गुप्त रखेंगे और उतनी ही वो फलदायक चीज़ें होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी आपने। और मुझे लगता है कि शायद हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। एक अघोर और अघोरी का टॉपिक आज हमने चूज़ किया था और जिसके लिए हमने महाराज जी को बॉम्बे से बुलाया था। एक लास्ट और चीज़ें कुछ एक दो सवाल और पूछ लेते हैं आपसे, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, कि मृत्यु का मतलब क्या है? अनदर डायमेंशन ऑफ लाइफ, अनदर डायमेंशन ऑफ लाइफ, गेटवे ऑफ लाइफ, गेटवे ऑफ लाइफ। थोड़ा से विस्तार से बताइए। हाँ, तो मृत्यु से आप भयभीत और उससे डर, उसके प्रति जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि उसे जानते नहीं, और वो जानते नहीं में समस्या इसलिए है क्योंकि आप अपने अमर स्वरूप को नहीं जानते। हम सब ईश्वर के अविनाशी अंश हैं, तो हमारी तो मृत्यु होती नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। तो शरीर की मृत्यु होती है, जब हो जाती तब हमें अपने अविनाशी स्वरूप का बोध होता है, तब हम आत्मा होते हैं। लेकिन अगर हमारी वासनाएं शेष रह जाएं आत्मा के साथ तो हम प्रेत आत्मा होते हैं। लेकिन जीवन रहते अगर अपने आत्म स्वरूप का बोध कर लें तो हम मृत्यु के बाद परमात्मा तत्व से एकाकार हो सकते हैं, उसमें विलीन हो सकते हैं। तो मृत्यु परमात्मा में विलय होने का एक मार्ग भी है। ओके। क्योंकि हम असल में ईश्वर के ही अंश हैं। जैसे हमारी ये उंगली और ये हाथ, अगर बोले हमारी उंगली और ये हाथ है, लेकिन उंगली हाथ से अलग नहीं है ना, उसी से कनेक्टेड पार्ट है। उसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा ईश्वर की अंशात्मक अभिव्यक्ति है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ इनोसेंस, अहंकार और अज्ञान के कारण वो अपने आप को ईश्वर से अलग महसूस करता है, नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसमें सुख दुख अनुभव करता है और उन कर्मों के फल के बंधन में फंस जाता है और उसी से सुखी दुखी होता रहता है अपने मूल आत्म स्वरूप को ना जान पाने के कारण। जी, ये है। ओके। और एक आखिरी सवाल, लाइफ का मतलब क्या है? जीवन का मतलब क्या है? आनंद। आनंद ईश्वर का एक नाम है, उसका वास्तविक नाम है सच्चित आनंद। जो सत्य है, ईश्वर को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चैतन्य है और जो आनंद में है। हम लोग किस में जीते हैं? हम लोग या तो सुख में जीते हैं या दुख में जीते हैं।
आनंद में नहीं जीते। जब सुख और दुख की इच्छा समाप्त हो जाती है, जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है, जब आप शांत रहते हैं, तब आप आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम उसका अंश हैं। अब आनंद, चूंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो पूरा जीवन उसी आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयास करता है। कभी वो सोचता है पैसा कमा ले तो आनंद मिल जाएगा, कभी सोचता है बड़ा घर बना ले तो आनंद मिल जाएगा, कभी बहुत नाम हो जाए तो आनंद मिल जाएगा जी। अब इन सब चक्करों में वो सुख दुख तक ही सीमित रह जाता है, आनंद तक पहुंच ही नहीं पाता। आनंद का सोर्स स्वयं की आत्मा है, आनंद प्राप्ति का भाव भी यहीं से उत्पन्न होता है और आनंद की प्राप्ति भी यहीं होती है, क्योंकि आनंद यहीं पर है जी। तो ये अंश है, ये आनंद है, और जो सर्वव्यापक है वो परमानंद है। जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, जो एकात्मता है दोनों की, जब उसकी अनुभूति हो जाती है, तो हमारी चेतना परमानंद को महसूस करती है। यही है वास्तविक जीवन, और जीवन का मूल अर्थ आनंद ही है, क्योंकि आप जीवन में जो करते हैं वो केवल और केवल आनंद के लिए करते हैं। अगर जिस कार्य में आपको आनंद नहीं मिलेगा, आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये मूल उद्देश्य। सो इस पॉडकास्ट को आज हम एंड करते हैं, क्योंकि वी डन विद आवर टॉपिक अघोरी बाबाओं का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको कमल महाराज जी ने हमें बड़ा डीपली उस चीज़ को समझाया, और आई होप आप भी इसको समझ गए होंगे। सो महाराज जी चलते हैं, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अपना धन्यवाद। हम बहुत कीमती समय मुझे दिया और इस पॉडकास्ट पे आप आए। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ ऐसी जिज्ञासाओं के लिए, अब जब चाहे तब आप याद कर सकते हैं। जी 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 जी। सो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके अपने नए सवाल पूछ लेना, और आप चाहते हैं कि किस विषय पे बात करी जाए, किस टॉपिक पे बात करी जाए, तो वो भी कमेंट कर देना। एंड वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कमल महाराज जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सो डैट आप किसी गाइडेंस के लिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें जाने की आज़ादी दीजिए। आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। जगदम्ब भवानी। जय जगदम्बा भवानी।